आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन से प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करें, प्लॉट लें, फ्लैट लें या फिर एक ऐसी प्रॉपर्टी लें जो कमर्शियल हो। आपके इन सभी सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ बैठे हैं गोपाल कुकरेजा जी, और आज हम उनसे समझेंगे कि हमारे को अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो हमारे लिए सबसे आइडियल प्रोजेक्ट क्या हो सकता है। तो आइए जानते हैं। नमस्कार गोपाल जी, मैं दिल्ली से हूं और मैं समझना चाहूँगा आपसे कि दिल्ली के अंदर अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी हो तो मेरे लिए सबसे आइडियल इन्वेस्टमेंट कहाँ होनी चाहिए। लोगों का मन दिल्ली में बसता है। दिल्ली के लोग हैं साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, और यहाँ तो उनका मन कहीं और मानता नहीं, उनका मन करता है दिल्ली में इन्वेस्ट करें। लेकिन जब वो देखते हैं कि हमने यहाँ से 5 साल पहले कुछ इन्वेस्ट किया था और उसके बदले में कोई बहुत बड़ा एप्रिसिएशन नहीं मिला, तो फिर दोबारा ये सवाल करते हैं कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। जो जगहें ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट आपको वो ग्रोथ नहीं देगी, तो आप उस जगह पे जाएं जहाँ आपको ग्रोथ मिलने के चांस हैं। दिल्ली के सबसे नज़दीक है गुड़गांव। गुड़गांव में 5-6 ऑप्शन आपको अच्छी मिलती हैं। गुड़गांव में आपको द्वारका एक्सप्रेस वे मिलता है, आपको SPR मिलता है, आपको न्यू गुड़गांव मिलता है, आपको साउथ गुड़गांव मिलता है, सोहना मिलता है, जहाँ पर आप आज की डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ ग्रोथ दिल्ली से ज़्यादा है। ऐसे ही नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, यमुना एक्सप्रेस वे है, फरीदाबाद का ग्रेटर फरीदाबाद एरिया है। ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ पर ग्रोथ दिल्ली से ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। लेकिन इन सब जगहों के अंदर लोग गुड़गांव पसंद करते हैं कि दिल्ली के सबसे नज़दीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुड़गांव में है और बहुत सारी IT कंपनीज हैं। और ग्रोथ का अगर चार्ट हम देखें तो पिछले 20-30 सालों में जो गुड़गांव की ग्रोथ मिली है वो शायद अभी कहीं और नहीं मिल पाई है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप गुड़गांव, साउथ गुड़गांव या द्वारका एक्सप्रेस वे या SPR में कोई भी प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको दिल्ली से ज़्यादा ग्रोथ चाहिए। गोपाल जी, ये तो थी दिल्ली की बात। दिल्ली के साथ में भी कुछ हाईवे प्रोजेक्ट्स जुड़ रहे हैं, जैसे कि कुछ हाईवेज कुछ शहरों तक जा रहे हैं जहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे हमें। दोस्तों, जब आपको ये पता लगेगा कि हमारी अथॉरिटी है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है NHAI, इसकी जो भी डेवलपमेंट है या जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, कौन कौन से हाईवेज़ बन रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे शहरों को फ़ायदा होने वाला है, थोड़ा सा डिस्कस ये भी कर लेते हैं कि दिल्ली से देहरादून आप 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। सुन के बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन सच है कि दिल्ली से देहरादून के बीच जो हाईवे का निर्माण हो रहा है वो युद्ध स्तर पे हो रहा है और आने वाले बहुत जल्दी टाइम के अंदर, हो सकता है 2023 में या 24 के अंदर, आप ट्रैवल कर पाएंगे दिल्ली से देहरादून। तो जब आप दिल्ली से देहरादून 3 घंटे में ट्रैवल करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि देहरादून को भी कनेक्टिविटी मिलेगी और देहरादून को ग्रोथ मिलेगी। तो आने वाले टाइम में देहरादून एक वो सिटी होगा जहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी हो सकती हैं। आपको ये भी बताते हुए बड़ा खुशी हो रही है मुझे कि दिल्ली से कटरा आप 8 से 9 घंटे में पहुंच जाएंगे। बड़ा अजीब लगता है कि जहां हमारे को 12, 14, 15 घंटे लगते थे, 8 घंटे में पहुंच जाएंगे। जी हाँ, आप थोड़ा सा सर्वे करें और देखें। आप अगर YouTube पे हैं तो आप सर्वे करें दिल्ली कटरा हाईवे को लेके, जिसका निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और आने वाले वक्त में कटरा भी एक इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा हब बनेगा। ऐसे ही आपने सबसे मशहूर हाईवे की बात करेंगे हम, जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जिसको दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेस वे भी कहते हैं, जो DND कालिंदी कुंज से शुरू होता है दिल्ली की तरफ से और राजीव चौक से शुरू होता है गुड़गांव की तरफ से, जो सोना होते हुए आपका जाता है मुंबई, जहाँ बीच में कई सारी स्टेट्स आती हैं, जहाँ पर हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। जहाँ आप ये मानेंगे कि इस हाईवे का होने की वजह से जो दूरी है कि दिल्ली से मुंबई आप 12 घंटे में पहुँच जाएंगे, तो इस दौरान जहाँ जहाँ बहुत बड़े इंटरचेंज बन रहे हैं, हाईवे के साथ साथ तो एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत बड़े इंटरचेंज बन रहे हैं, जंक्शंस बन रहे हैं, जिनके आसपास बहुत सारी ग्रोथ होने के चांस हैं। आप अगर थोड़ा सा सर्वे करेंगे तो आपको इन हाईवे की वजह से भी और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस बारे में आपको हम बहुत जल्दी बताएंगे। गोपाल जी, दिल्ली के अंदर अगर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी हो तो कौन सी जगहें आप सजेस्ट करेंगे, कहाँ पर पैसा लगाएं अगर आज की डेट के अंदर तो इन्वेस्टमेंट्स हमारी अच्छी मानी जाएंगी। कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। मैंने कई बार बात करी रेजिडेंशियल की, तो नहीं सर कमर्शियल ही बताओ। तो ये एक लत है, एक आदत है, एक जुनून है। जिनको रेंट के लेने की आदत पड़ जाती है, रेंट खाने की आदत पड़ जाती है, वो लोग हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। और आज की डेट में कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो एक सबसे राइट प्लेस है, आप गुड़गांव में कर सकते हैं। गुड़गांव में रिटेल में कर सकते हैं, गुड़गांव हाई स्ट्रीट में कर सकते हैं। जो न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेस पे SPR या सोहना में आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कर सकते हैं। फरीदाबाद में आप ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर कर सकते हैं।
यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर अगर मैं बात करूं कि कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जहां पर आपकी जो रेंटल वैल्यू है वो बहुत ही अच्छी रहेगी, आप वहां भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोपाल जी, ये तो थी कमर्शियल्स की बातें, लेकिन अगर दिल्ली के अंदर रेजिडेंशियल के अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट सही रहेगी, प्लॉट्स में या फिर फ्लैट्स में? तो सर डिपेंड करता है कि आपका काम करने की जगह कौन सी है, आपका ऑफिस कहाँ है। आपका ऑफिस दिल्ली में है, गुड़गांव में है, नोएडा में है, फरीदाबाद में है, सोनीपत में है, ग्रेटर नोएडा में है। डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कौन सी है। आपकी लोकेशन के पास आप ये देखें कि सबसे नज़दीक कम से कम प्राइस में प्लॉट्स कहाँ मिल रहे हैं। अगर आप यूज़र हैं तो मेरी राय है कि सबसे पहला फोकस आप प्लॉट्स पे करें, सेकंड फोकस फ्लोर्स पे करें, थर्ड फोकस फ्लैट पे करें। तो अगर आप एग्जांपल तो कहीं ना कहीं हमें लेना ही पड़ेगा। अगर आपके लोकेशन बाई चांस गुड़गांव है और गुड़गांव में आप चाहते हैं कि आपको एक 2 करोड़ रुपए के अंदर कोई मुझे अच्छा फ्लैट मिल जाए, तो आप एक्सटेंशन रोड गुड़गांव पे एक ऐसी जगह है जहां आप ले सकते हैं। न्यू गुड़गांव अच्छे बिल्डर्स आ रहे हैं, अच्छी कंस्ट्रक्शन है, वहाँ आप ले सकते हैं। SPR रोड पे आप ले सकते हैं। साउथ गुड़गांव सोना में भी आप ले सकते हैं। और द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो आपकी रेंज के अंदर अप टू 2 CR हैं। ये वो जगहें हैं जहाँ पर ग्रोथ मिलने के भी चांसेस हैं और आपको रिजनेबल प्राइस पे आज की डेट में रिजनेबल चीज़ भी मिल जाएगी। यहाँ जानना और भी ज़रूरी हो जाता है कि जो यूथ्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट कहाँ बेटर रहेगी, क्या वो फ्लैट्स में इन्वेस्ट करें या फिर प्लॉट्स में? आजकल लोग टेंशन लेना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि प्रॉपर्टी हमें ऐसी मिल जाए जहाँ सुकून हो। हम पैसा लगा रहे हैं, हम होम लोन ले रहे हैं, हम लोन की इंस्टॉलमेंट जमा करा रहे हैं, तो हम सुकून को नहीं खोना चाहते। तो आजकल की जो यंग जनरेशन है, मैंने देखा है कि वो अपार्टमेंट्स फ्लैट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान रखती है। फ़ायदा भी है, वहाँ पावर बैकअप आपको मिल जाता है, वहाँ वाटर बैकअप आपको मिल जाता है, 3 टायर सिक्योरिटी मिल जाती है। जो सबसे बड़ी टेंशन है, आपकी फैमिली कल को बड़ी हो रही है और बच्चे भी सिक्योर रहेंगे, वहाँ आपको क्लब मिल जाता है, आपको ओपन एरिया मिल जाता है, आपको जॉगिंग ट्रैक मिल जाता है, आपको पार्क्स मिल जाते हैं, आपको जिम मिल जाता है, आपको अच्छा क्लब मिलता है। उन सब सुख सुविधाओं के हिसाब से अगर हम बात करें तो आज की डेट में जो यंग जनरेशन है वो अपार्टमेंट रहना ज़्यादा पसंद करती है। आप क्या सलाह देंगे अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो क्या छोटे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें या फिर बड़े के अंदर ही सीधा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? वो डिपेंड करता है कि अगर आप प्लॉट्स या बिल्डर फ्लोर परचेस कर रहे हैं तो आप देखें कि आप गेटेड कम्युनिटी में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले बात आती है सिक्योरिटी की। अगर सिक्योरिटी आपकी अच्छी है तो आधे से ज़्यादा काम आपका सुकून वाला हो जाता है। अगर आप अपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बेशक बिल्डर बड़ा हो या छोटा हो, आप ज़रूर देख लें कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, पास्ट कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस क्या है, जो पहले काम किए हुए हैं उन्होंने, उस काम में जो लोग रह रहे हैं वो कितने अपने आप को सेफ, सिक्योर और हैप्पी फील करते हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें प्रॉपर्टी परचेस करते वक्त। बड़ा बिल्डर है तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा काम कर रहा होगा और काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रख रहा होगा। अगर छोटा बिल्डर है तो वो भी बिल्डर ही है, वो भी कभी ना कभी बड़ा बन जाएगा। जैसे किसी तरह बड़ा बिल्डर है तो कभी छोटा भी रहा होगा, अगर ये छोटा है तो कभी बड़ा बन ही जाएगा। ये भी आपको अच्छी क्वालिटी दे सकता है। थोड़ी बातों का ध्यान रखें, पास्ट एक्सपीरियंस को देखें, पास्ट कंस्ट्रक्शन को देखें, और अगर उन्होंने पास्ट में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करी है तो रनिंग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को चेक करा लें, मूलभूत सुख सुविधाओं को चेक करा लें, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 2 पैसे बच के अगर छोटे बिल्डर के साथ भी आपको प्रॉपर्टी ठीक मिलती है तो उसको आप ले सकते हैं। और यदि मैं कहूं कि हमें प्री बिल्ड प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगी या फिर मैं एक प्लॉट ले लूं और उसके अंदर खुद की कंस्ट्रक्शन करवाऊं, तो कौन सी चीज़ मेरे लिए बेटर रहेगी? डिपेंड करता है कि अगर आपका बजट ठीक है और आपको थोड़ा सा भी कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है तो आप अच्छा आर्किटेक्ट हायर करें। उसके बाद स्ट्रक्चर तक का काम जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट पे दे दें, और जो उसको फाइन करने वाला काम है, फिनिशिंग वाला काम है, वो आप खुद करें, क्योंकि आपके पास बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस हैं, फर्नीचर हैं, वार्डरोब हैं, सैनिटरी है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपके मुताबिक चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को और अच्छे आर्किटेक्ट को हायर करें और अपनी बिल्डिंग को विद स्पेसिफिकेशन किसी को भी दे दें। और अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो स्ट्रक्चर तक का काम दे दें, बाकी काम आप खुद कर लें। तो दोस्तों, ये था गोपाल जी के साथ कुछ वार्तालाप जहाँ पर हमने ये जाना कि हमारे लिए इन्वेस्टमेंट्स कहाँ बेहतर रहेंगी, क्या हमें फ्लैट से लेने चाहिए या प्लॉट से लेने चाहिए, कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें तो कैसे करें, कहाँ करें। सिमिलरली अगर हमारे को अगर इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो बड़े प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें या फिर हम लोग एक फ्लैट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ऐसे ही काफ़ी सारे सवाल हम लोग आपको हर हफ्ते लेकर आते रहेंगे आपके पास।
अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने कमेंट्स को हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिए। थैंक यू।